नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने चैनल पर जो भी जॉब्स के रिगार्डिंग स्टडी करवाते हैं। आज हम पॉलिटी की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं, जिसमें हम पॉलिटी के 100 MCQ करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी के प्रेसिडेंट के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और जो भी क्वेश्चन प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बन सकते हैं वो हम इसमें सभी कवर करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब हम क्लास शुरू करते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। जो स्टेट का गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस से वो अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर की, वाइस प्रेसिडेंट की, चीफ मिनिस्टर की या चीफ जस्टिस की? तो वो किसकी मदद से करता है? प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू। जो प्रेसिडेंट होता है अपना इस्तीफा कैसे देता है? वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। उसके बाद फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होल्ड ऑफिस। जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होता है वो कितने समय के लिए अपने ऑफिस में ऑफिस उसका टेन्योर होता है? तो 5 साल का होता है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की मर्जी से कौन अपने पद पर रह सकता है, जिसको रिटायरमेंट एज नहीं होती जिसकी? वो होता है गवर्नर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द मॉलूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पेमेंट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है? दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। दे आर shown separately in the budget. They are charged on the contingency fund of India. They do not require any parliament sanction. तो इसका सही उत्तर है कि जो प्रेसिडेंट की पेमेंट होती है वो कंटिजेंसी फंड में से दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू लोकसभा एंड राज्यसभा इज। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का पूछा है तो 14 मेंबर्स जो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। उसके बाद विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर कलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा सही है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल या इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा इसका आंसर। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द एंजॉय द सुप्रीम सपोर्ट ऑफ द। किसके सपोर्ट से? जो पार्लियामेंट्री होते हैं मिनिस्टर वो ऑफिस में रहते हैं। माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द अपर सभा ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस या मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यह होती है मेजॉरिटी ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये भी प्रेसिडेंट करता है, चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ द एयरफोर्स ये भी प्रेसिडेंट करता है। लेकिन स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये कौन करता है? ये मेंबर ऑफ लोकसभा करते हैं। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उसके बाद बात करते हैं वो अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ फ्री इंडिया वाज कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। उसके बाद मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंसेंट द प्रेसिडेंटशिप इज मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 35 साल, ठीक है। उसके बाद द चार्ज ऑफ द इम्प्लीमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या लोकसभा। तो क्या आंसर है इसका? बोथ हाउसेज में होता है बिल पास प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करनी हो तो। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सेट ऑफ एग्जिस्ट इन अपॉइंटेड, ठीक है, बाय द चीफ मिनिस्टर।
यूनियन टेरिटरी के लिए किसे अपॉइंट करता है, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है ड्यूटी के लिए। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये आपको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज while in the office, the vice president can act as a president for maximum period of कितने मंथ के लिए? प्रेसिडेंट अगर डेथ हो जाए प्रेसिडेंट की तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह ले सकता है, तो 6 मंथ के लिए। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं। Who administered the oath of office to the President of India before he enters upon the office? तो वो क्या होता है? चीफ जस्टिस। Who among the following enjoy the rank of a cabinet minister of the Indian Union? तो वो क्या है? डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। उसके बाद a person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for the maximum period of 6 months। ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज इज डिस्क्रेशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज ए क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। ठीक है। तब क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो डिस्क्रेशन कर सकता है प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद इफ इन ए कंट्री देयर हैपन्स टू बी ऑफिस ऑफ मोनार्की as well as a parliamentary form of government, this monarch will be called, क्या कहते हैं? head of the state। ठीक है। one feature distinguish the Rajya Sabha for the विधान परिषद is power of impeachment। chief minister of all state are ex officio members of the interstate council। ये important क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, आपने इसे याद रखना है। Who among the following has the final right to sanction the expenditure of public money in India? तो किसके पास है ये राइट? ये प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद बात करते हैं, which of the following is not the essential qualification for appointed a governor? ठीक है। क्वालिफिकेशन कौन सी नहीं होनी चाहिए? He should be a domicile of the state to which he being appointed। ये उसके पास, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, एसेंशियल नहीं है। ठीक है। किसी भी स्टेट का किसी को भी बनाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? तो वो फील्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज के रिगार्डिंग। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन जनरल एंड सजेस्ट एम्लोरेटिव मेजर्स? तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 340 है। विच कैन, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहले ही बात कर चुके हैं, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन था फर्स्ट? इंदिरा गांधी। ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटेड एज ए गवर्नर? तो उसकी भी 35 साल है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, किसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होता है? प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है। राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के या गवर्नर के? तो लेजिस्लेटिव असेंबली के। उसके बाद बात करते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन एक्सरसाइज बाय द, तो कौन सी एक्सरसाइज हैं जो ऑपरेशनल कंट्रोल होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के? तो वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? ठीक है। कौन सी होती है? ही इज ए मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। Who among the following is directly responsible to Parliament for all matters concerning the defense services of India? तो वो कौन सा होता है? डिफेंस मिनिस्टर। How many times the President of India can seek election to the post? Any number of times किए जा सकते हैं। ठीक है। Who among the following has the power to form a new state within the Union of India? तो वो कौन है? प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। ठीक है।
पार्ट फर्स्ट में ये बताया गया है कि किसी भी हम यूनियन टेरेटरी को या किसी और एरिया को इंडिया में कैसे मिला सकते हैं। इज़ द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ विच एडवाइस इज साउट। तो यस और नो, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉ द सैलरी ऑफ। उसको किसकी सैलरी नहीं मिलती अगर वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालता है, प्रेसिडेंट की सैलरी उसको नहीं मिलती। हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑन द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट यूनियन कैबिनेट की मीटिंग कौन अटेंड करता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। तो वो कौन है, प्रेसिडेंट है। Under whose advice the President of India declare emergency under Article 352। तो कौन कर सकता है, कैबिनेट। ठीक है, आगे बात करते हैं। Who action the President of India when neither the President nor the Vice President is visible। तो कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। A proclamation of emergency issued under Article 36 must be approved by the parliament within कितने, 2 मंथ के अंदर अंदर। उसके बाद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय दी, किसके द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं यूनियन कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। आगे बात करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन दी रिटन एडवाइस ऑफ दी, किसकी एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। उसके बाद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, किसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाउस ऑफ द पीपल के। आर्टिकल 78 इज डील विद द, किसके लिए डील करता है, प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। उसके बाद बात करते हैं कि द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ विच वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट। ये पहले बात कर चुके हैं कि 6 मंथ तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रह सकता है अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या उसे इम्पीच कर दिया जाए। द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट कैन बी कंस्टिट्यूटेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने महीने तक, 6 मंथ तक लग सकता है प्रेसिडेंट रूल। इसी के साथ हम आज की ये क्लास ख़त्म करते हैं। बाकी के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यह पार्ट 1 है, इसके आप पार्ट 2 भी देखिए और ये 100 क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए अपने एग्ज़ाम से पहले। धन्यवाद।